Alright, so टॉपिक हमारा क्या है? एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, अ यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन। सबसे पहले स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, दैट इज व्हाट अ स्टेट फंक्शन इज। सो इट मींस जो एंथैल्पी चेंज है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब एंथैल्पी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंथैल्पी जो है इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैथमेटिकली एंथैल्पी को हम H के साथ, कैपिटल H के साथ डिनोट करते हैं, एंड कैपिटल H दैट इज इक्वल टू U plus P V according to the definition. The sum of internal energy and product of pressure and volume, that is what enthalpy is, right? जब enthalpy के characteristics करते हैं तो already एक characteristic कर दिया कि it is a state function. Second characteristic, it is an extensive property. क्या होती है extensive property? Which depends upon the mass of the system. So enthalpy जो है that is going to depend upon the mass of the system, right? अगर हम reaction एक कर रहे हैं, reactant to products, let's say enthalpy of the reactant is HR, enthalpy of the products is HP. So what will be HR? क्या हो जाएगा? HR that is equal to UR plus PVR. हम assume कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, so HR is equal to UR plus PVR. उसी तरह से HP क्या आ जाएगा? UP plus PVP. ठीक है, change in internal energy delta H that is equal to HP minus HR, enthalpy of the products minus enthalpy of the reactants. ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। HP क्या है? UP plus PVP माइनस HR क्या है? UR plus PVR. Getting the like terms together, हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा H is equal to UP minus UR plus PVP minus PVR. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस ले लिया है ना, तो इसलिए ये वाला जो साइन जो है वो क्या आ जाएगा? प्लस ही आएगा, राइट? अब इसमें हम UP माइनस UR ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, अब अगर इसमें हम प्रेशर कॉमन ले लें तो VP माइनस VR क्या आ जाएगा? डेल्टा V. सो चेंज इन एंथैल्पी delta H is given by the expression delta U plus P delta V. ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने दो टर्म्स करी हैं। एक टर्म कौन सी करी? डेल्टा H। ठीक है, डेल्टा H क्या है? इट इज द हीट चेंज at constant pressure and heat change at constant pressure is denoted by QP. Q is the heat और P constant ले रहे हैं,
तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिनोटेड बाय QP। उसी तरह से डेल्टा U क्या है? इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय QV। ये याद रखना है बिकॉज ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम यूज करेंगे। सो एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय QP। और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है? इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय QV। ठीक है, अब यहां पे इसको हम थोड़ा सा रिएक्शन को चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन PV is equal to delta nRT। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे R तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी यहाँ पे? सिर्फ N, राइट। सो हम बोल सकते हैं P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। ठीक है, जहां पे जो डेल्टा NG लेते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। G जो यहाँ पे हमने लगाया है ये सिग्निफाई करता है चेंज इन गैसियस मोल्स। सो गैसियस मोल्स की चेंज का मतलब क्या हुआ? लेट्स टेक अ फ्यू इक्वेशंस। जैसे हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, तीनों गैसियस है। ठीक है, अब डेल्टा Ng क्या होगा फॉर दिस रिएक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली इन द गैसियस स्टेट। रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आप देखो कितने? 2। सिर्फ गैसियस मोल्स कंसीडर करने हैं हमने, 2। और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने होंगे? 1 इसका और 1 इसका, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो इन दिस केस डेल्टा Ng दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक और इक्वेशन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट when heated gives calcium oxide plus carbon dioxide. Calcium carbonate is solid, calcium oxide is also solid, carbon dioxide is gaseous. ठीक है, अब डेल्टा Ng for this reaction क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हैं? 1। और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हो तो सॉलिड है, तो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0। 1 - 0 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो डेल्टा Ng इज 1। आया समझ कि हमने सिर्फ गैसियस मोल्स कंसीडर करने हैं। इस इक्वेशन में गैसियस मोल्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के, और कितने मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के? 1। सो Np - Nr, Np के पास 1 और Nr के पास 0, कोई भी गैसियस मोल्स नहीं है। सो 1 - 0 दैट बिकम्स इक्वल टू 1। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस नाउ हम लोग 3 कंडीशंस जो हैं वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट कंडीशन which we are going to do is, or you can say relation between delta H and delta U based on 3 conditions. First conditions
when delta Ng is equal to 0। जैसे कि हमने वहां पे देखा H2 plus I2 to give 2HI, उस वाले इक्वेशन में डेल्टा Ng is 0। ठीक है, सो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, कहा गया, डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा Ng RT, यही रिलेशन आ जाएगा बिकॉज P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डेल्टा Ng RT। सो P डेल्टा V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा Ng RT। नाउ इफ डेल्टा Ng is 0, ये वाला आपका 0 आ गया, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो ये क्या आ जाएगा 0। सो इफ डेल्टा Ng is 0, then delta H becomes equal to delta U। ठीक है, अगर डेल्टा Ng 0 आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 हो गई तो डेल्टा H will become equal to डेल्टा U। आ रहा है ना समझ? ओके, सेकेंड कंडीशन, if delta Ng is greater than 0, if delta Ng is greater than 0, तो अगर डेल्टा Ng greater than 0 है तो it should be positive। ठीक है, सो अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगी। सपोज ये 1 है तो तब भी ये वाली टर्म ज्यादा आ गई, अगर ये 2 है तब भी ये वाली टर्म ज्यादा आ गई, तो इन दैट केस delta H is greater than delta U, right? Then third, if delta Ng is less than 0, अब अगर डेल्टा Ng less than 0 आएगा तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो ये अगर माइनस आ गई तो हम डेल्टा U से माइनस कर रहे हैं ना, सो इन दैट केस delta H is going to be less than delta U। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखो, हम बोल रहे हैं कि रिलेशन है डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, तो P डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng जो है दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ओनली, तो कोई भी एक रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमने सिर्फ गैसियस मोल्स ही कंसीडर करने हैं। जैसे इसमें डेल्टा Ng is becoming equal to 0, for a reaction like this delta H will become equal to delta U। ठीक है, for the second case delta Ng is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, इसलिए 1 minus 0 डेल्टा Ng is equal to 1 आ गया। ठीक है, अगर डेल्टा Ng is equal to 1 आ रहा है तो greater than 0, तो डेल्टा H क्या आएगा, that is going to be greater than 0। ठीक है, is it clear? Okay, so इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं पहले, then we will go on to the next topic। Alright, क्वेश्चन है हमारा, the heat of combustion of gaseous methane of combustion of gaseous methane, methane का जो फॉर्मूला है that is CH4, at constant volume is minus 885.4 kilojoules per mole। Find the value of enthalpy change find the value of enthalpy change at 298 Kelvin।
ये क्वेश्चन है। अब क्या वो बोल रहे हैं कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन, तो सबसे पहले इस पे हमें कंबशन करनी पड़ेगी CH4 की, और जब भी हम कंबशन करते हैं तो प्रोडक्ट्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आता है। ओके, सो हमारे पास आ गया CH4, कंबशन हमेशा O2 की प्रेजेंस में होगी, H2O, ठीक है। बैलेंस करो इक्वेशन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए। दिस इज ऑल्सो गैसियस, और 2H2O जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज अ लिक्विड, ठीक है। इक्वेशन हमारी क्या आएगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस delta NgRT. So let's find delta Ng over here. Number of moles of products minus number of moles of reactants. ठीक है, products में gaseous moles कितने हैं, 1. So 1 minus यहाँ पे gaseous moles कितने हैं, 2 plus 1 is 3, minus 2 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होती है हीट, डेल्टा U। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी है, डेल्टा U की, ठीक है। डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है। और इसको हमें किलो जूल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल्स में। सो क्या आएगा ये, इंटू 10⁻³ राइट, प्लस डेल्टा Ng कितना आ रहा है, -2 इंटू R की वैल्यू इन सारे न्यूमेरिकल्स में हम 8.314 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जूल्स कंसिडर करना है। और ये कितना आ रहा है, H2O लिक्विड में नहीं है, H2O लिक्विड में है ना, सो ये 1 है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, तो ये 3 हो गए ना, सो तभी तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। सो इसको देखो, -8854 इंटू 10⁻³ जूल्स में ये कितना हो जाएगा, 885400, ठीक है, ये हो गया जूल्स में। और जब हम सेकंड वाले को करेंगे कैलकुलेट तो वो आता है 4955, तो ये माइनस है, -4955, और इसे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, माइनस एंड माइनस इज प्लस बट द साइन रिमेन्स माइनस, ठीक है। सो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है इक्वल टू 890355। This is again in joules. किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर, कैसे किया है ये क्वेश्चन, देख लो एक बारी फिर से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -885.4 kilojoules। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने किया था कि हीट गिवन आउट दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U, राइट। सो ये जो -885.4 दिया है दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज क्या होती है, डेल्टा H। सो हमें डेल्टा H फाइंड करनी है, इक्वेशन हमारी क्या है, दिस इज द इक्वेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू रिलेशन लगाएंगे हम डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। सो डेल्टा Ng क्या आ गया, Nb माइनस Nr, 1 - 3 - 2, हमने वैल्यूज फिर पुट करनी है, डेल्टा U की वैल्यू हम क्वेश्चन से पुट कर दें, राइट। डेल्टा Ng की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, -2 into 8.314 into 298, the value comes to -4955, ठीक है।
और इसे कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसके जैसा है। लेट्स डू अनदर इजी सा क्वेश्चन। सिर्फ इसमें हमें पता होना चाहिए जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि हमें वैल्यू किस चीज की दी है और उस वैल्यू को हमने कहां पे इक्वेशन में या रिलेशन में पुट करना है, तब न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो आपने साथ साथ सोचना है और फिर मैं पूछूंगी तो बताना है कि कौन सी वैल्यू किस चीज की दी है। लिखो क्वेश्चन, द एंथैल्पी चेंज for the reaction ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। ठीक है, इज -92.38 -92.38 kilojoules per mole at 298 Kelvin. What is the value of delta U? ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन लगाते हैं। डेल्टा H that is equal to delta U plus delta NGRT। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अब हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा NG। सो डेल्टा NG कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट्स आ गए 2, माइनस रिएक्टेंट्स कितने हैं, 3 + 1 is 4, -4, सो ये आ जाएगा -2, डेल्टा Ng that is equal to -2। ठीक है, अब उन्होंने एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दी हुई है, सो एंथैल्पी चेंज क्या होगी, डेल्टा H। लेट्स कन्वर्ट इट जूल्स में, कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस -2 into 8.314 into 298। ठीक है, इसे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा, 923800 into 1000 जब हम इसे करेंगे तो 92380। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -4955। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस डेल्टा U। ठीक है, और वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे इट इज कमिंग टू -87425। राइट, अब क्या ये वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो हमने बोली थी कि अगर डेल्टा Ng इज नेगेटिव देन डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। क्या ये वैल्यू फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेल्टा U की वैल्यू क्या आ रही है, -87425, और डेल्टा H की वैल्यू क्या आई थी, -92380। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, करा तो ठीक है।
Ng हमारा नेगेटिव आ रहा है ना, -2 आ रहा है। डेल्टा U should be less than डेल्टा H should be less than डेल्टा U। सो यहाँ पे तो उल्टा नहीं आ रहा, डेल्टा U is becoming less than डेल्टा H। तो क्या ये क्वेश्चन राइट होएगा फिर? It is going to be wrong. It should have a lesser value। कम में? किसकी वैल्यू कम है? ये नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में तो ज्यादा होता है, वो कम। वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी ये वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म्स जो है वो माइनस में है। तो माइनस में जब हम इंटीजर पे नंबर लाइन पे जाते हैं तो क्या होगा? जैसे जैसे हम माइनस की बड़ा होगा, हाँ, तो मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव में जितनी कम होगी उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो बिकॉज इन दिस क्वेश्चन डेल्टा H जो है that is equal to minus 92.38 किलो जूल्स, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? 87.42 किलो जूल्स, right? So when we are comparing both, the value of delta H is becoming less than delta U. So this is how आप अपने आंसर को भी देख सकते हो कि वेदर जो आपने क्वेश्चन किया है वो आंसर आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं, फॉलोइंग द 3 कंडीशंस। क्या 3 कंडीशंस हमने देखी? फर्स्ट, इफ डेल्टा Ng is 0, डेल्टा H will become equal to डेल्टा U, ठीक है। सेकेंड, if delta Ng is less than 0, delta H is less than delta U, ठीक है। and if delta Ng is greater than 0, then delta H is greater than delta U। बार बार क्यों लिख रहे हो? लिख तो चुके, समझा करो, ज्यादा समझा करो, ओके। और फिर उसके बाद नोट डाउन करा करो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये वाला हमें टॉपिक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? पक्का? नाउ बेस्ड ऑन दिस हम 2 तरह की कंडीशंस या 2 तरह की रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस, दे आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या हुए? एंडो, एंडो का मतलब होता है टेकिंग इन हीट, थर्मिक इज हीट, ठीक है। सो जो एंडोथर्मिक होता है उसमें सिस्टम absorbs heat from the surroundings, right? System absorbs heat from the surrounding, which means कि जो सिस्टम है उसकी हीट ग्रेटर देन द सराउंडिंग्स हो जाएगी आफ्टर द रिएक्शंस, ठीक है। अगेन रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इसकी एंथैल्पी हो गई HR, इसकी एंथैल्पी हो गई HP। डेल्टा H क्या होता है? HR। अब सिस्टम ने अगर हीट एब्जॉर्ब कर ली है तो प्रोडक्ट्स की हीट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है तो डेल्टा H फॉर सच रिएक्शंस दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। All reactions in which heat is absorbed, delta H is going to be positive। जैसे for example H2O ले रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ आइस, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किया है? आइस ने हीट एब्जॉर्ब की है, सो दैट आइस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गया?
in a similar manner अगर आगे हम चले, again delta H in this case, that is going to be positive. ठीक है? So such reactions which proceed by absorption of heat, डिफाइन करना चाहते हो तो लिख लो, reactions which proceed by absorption of heat are said to be endothermic reactions. The second type of reactions which we have exothermic. एक्सो का मतलब क्या होता है? टू गिव आउट, राइट? सो इसमें सिस्टम क्या करेगा? इट इज गोइंग टू इवॉल्व हीट. सिस्टम इवॉल्व्स हीट, तो मतलब अगर सिस्टम ने हीट दे दी, the heat of the system after the reaction is going to be less than that of the surroundings. ठीक है? अगेन अगर हम ले रहे हैं R2 products, इसका HR, इसका HP, delta H is HP minus HR. So in this case what is going to happen? किसकी वैल्यू आएगी? HR की वैल्यू is going to be greater than HP. So अगर HR greater होगा तो साइन माइनस का आ जाएगा. Delta H in this case that is going to be equal to minus. ठीक है? So for such reactions अगर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन ले लें कि H2O है in the gaseous state, हम उसे कंडेंस कर रहे हैं, H2O in the liquid state, तो in this case delta H that is going to be negative. So define कैसे करेंगे? Reactions which proceed with evolution of heat are called exothermic reactions. ठीक है? So आज हम यहीं तक करेंगे.